बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 29 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कल 30 नवंबर को मुल्तान में PDM के ज़ेरे एहतमाम एक जलसे का इनेकाद होना है। नाजरीन, जलसे के इनेकाद से 5-6 रोज कबल मेन स्ट्रीम मीडिया पे हाइप क्रिएट की गई और एक ऐसी फिजा और एक ऐसा तासुर कायम करने की कोशिश की गई कि जैसे मुल्तान में पुलिस की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से इंसानी तारीख का बदतरीन जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। नाजरीन, PDM के अपोजिशन के सियासी जमातों के रहनुमाओं ने और मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन पे बराजमान उनके चंद हिमायती वफादार सहाफियों, एंकर्स और तज्जियाकारों ने ऐसा इम्पैक्ट देने की कोशिश की कि कल PDM के जलसे के इनेकाद के बाद जैसे मुल्क में जो है ना एक इनकलाबी तहरीक शुरू होने जा रही है और PDM के कल के मुल्तान के जलसे के मुनअकिद होने के बाद मुल्क की तमाम मसाइल का जो है वो मदावा हो जाएगा। नाजरीन, ये बात अक्सर वक्तन फवक्तन अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहा हूं कि गुज़श्ता हुक्मरानों ने इस मुल्क पे 30 साल हुक्मरानी की है और आज भी मुल्क के तमाम रियासती इदारों में उनके वफादार और हिमायती आला ओहदों पे, आला पोजीशंस पे मौजूद हैं। चुनाचे जब जहां तक मेरी वहां मुल्तान के रिपोर्टर से नाजरीन बात हुई तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने और जिली इंतजामिया ने हद दर्जा तसाहुल और गफलत से काम लिया है और इन लोगों को फ्री हैंड दिया गया है। नाजरीन, इन लोगों को खबरों में इन रखने के लिए, इनको जो है ना सियासत में रेलेवेंट बनाने के लिए कसदन, अमदन और इरादतन जिली इंतजामिया की तरफ से जो है वो लचक का मुजाहरा किया गया है और एक खास और मुनज़्ज़म और मरबूत हिकमत अमली के तहत इस किस्म की खबरें सामने लाई जा रही हैं कि जैसे जो है ना लाखों और करोड़ों में लोगों का एक उमड़ता हुआ समंदर है और अवाम का एक जो है जमे गफीर है जो पुलिस के साथ जो है वो गुत्तम गुत्ता है। लेकिन जहां तक मैंने मालूमात हासिल की है नाजरीन, आज तक जितने भी मुजाहिरीन इन लोगों के बाहर निकले हैं, हालांकि वहां पे जो जलसे का इनेकाद करने जा रही हैं तो वो 11 सियासी जुमातें हैं नाजरीन, 11 सियासी जुमातें और उनके ज़ेरे एहतमाम इस जलसे का इनेकाद होना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो आज तक इन सियासी जुमातों के सड़कों पे बाहर आए हैं वो है 700 से लेके 1000 तक मैक्सिमम तादाद मैं आपको बता रहा हूं, जबकि मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि हजारों की तादाद में लोग जो है वो कासिम बाग जो स्टेडियम है वहां पे पहुंच गए हैं और वहां पे इन इनकलाबियों ने अपने खैमे गाड़ दिए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस की जो तादाद है, पुलिस ऑफिशल्स की जो तादाद है, पुलिस के सिपाहियों की जो तादाद है वो इन मुजाहिरीन की तादाद से ज्यादा है। इसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया पे वो वीडियोस जो है वो वायरल हुई कि उनके जो सियासी कारकुन हैं वो जो है ताले तोड़ते हुए नजर आते हैं और जो है ना वो अंदर चले जाते हैं और पुलिस के साथ जो है ना वो मामूली झड़पें होती हैं, लाठी चार्ज वगैरह होता है। नाजरीन, ये भी बता दूं कि 700 से 800 जो मुजाहिरीन हैं कल वो कासिम बाग स्टेडियम में मौजूद थे और बिल्कुल वो यानी कि कोरोना SOPs की धजिया बखेर रहे थे और रियासती इदारों की आंखों के सामने नाजरीन हुकूमत ने एक फैसला जारी किया है, एक हुक्म दिया है कि 300 से जायद लोगों के इज्तिमा पे पाबंदी होगी। अब डेफिनेटली इमरान खान साहब जिसमें खुद हर शहर और हर गली और हर मोहल्ला जाके और हर सूबे में जाके लोगों को गरेबान से तो नहीं पकड़ सकते, ये काम करना होता है रियासती इदारों ने और इम्प्लीमेंटेशन उसकी करनी होती है, इसका नफाज करना होता है, इसका इतलाक करना होता है जो सिक्योरिटी इदारे हैं हमारे, खासकर जो पुलिस के इदारे हैं और पुलिस या इस किस्म के दूसरे जो इदारे हैं। अब पुलिस वालों के सामने SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है और उसके बावजूद भी जो है ना वो उन्हें तनबीह जारी कर रहे हैं कि जी आप यहां से हट जाए, आप कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और लोग कुल कितने थे? 700 से 800 के दरमियान लोग थे। और नाजरीन, ये भी बता दूं कि उसके बाद जब अली हैदर गिलानी, मूसा गिलानी और अली कासम गिलानी जब
आते हैं और वो एक क्रेन समेत आते हैं और उस क्रेन के जरिए वो कंटेनर्स को जो है ना वो हटाना शुरू कर देते हैं, जो कि पुलिस ने नस्ब किए थे, लगाए थे कासम बाग स्टेडियम जो है उसके अतराफ में। तो उसके बाद पुलिस ने जो है अली कासम गिलानी को गिरफ्तार किया है, उस पे मुकदमे का इंदराज हुआ है और उसके साथ 30 दीगर लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही साथ नाज़रीन ये कि कुल जो है पीपल्स पार्टी के 370 लोगों पे जो है वो एक थाने में मुकदमे का इंदराज किया गया है। आज तक ये एक्शन लिया गया है कि 370 लोगों पे जो है वो मुकदमा दायर हुआ है और 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अली कासम गिलानी समेत, और वो 30 दिन के लिए अब जेल में रहेंगे। नाजरीन, जब ये सूरत हाल पैदा हुई और पुलिस ऑफिसर्स को यह पता लगना शुरू हुआ कि अब खबरें बाहर आ रही हैं, हमारे तसाहुल और गफलत की जो खबरें हैं वो हुकाम तक पहुंचना शुरू हो गई हैं, तो उन्होंने ये एक्शन ले लिया। अब नाज़रीन एक और बात भी बता दूं जो मेरी वहां के रिपोर्टर्स से हुई, उन्होंने कहा कि जब ये कल ये लोग ताला तोड़ के कासिम बाग स्टेडियम में दाखिल हुए तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है 500 बिरयानी के डब्बे वहां पे बाकायदा पहुंचाए गए, 500 डब्बे पहुंचाए गए। ठीक है, तो ये कीमे वाले नान और चिकन बिरयानी के लिए आए हुए लोग होते हैं। जब अली कासम गिलानी को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उस वक्त उनके साथ जो दीगर मुजाहिरीन थे, जो तकरीबन 300-400 के करीब मुजाहिरीन थे, जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रो में भी आप लोगों से गुजारिश की कि 700 से लेकर 1000 तक कुल तादाद थी, तो उनकी दौड़ें लग गई हैं। और हालत यह है नाज़रीन के सिंध भर से बसों में भर भर के लोगों को लाया जा रहा है और उनको यकीन दहानी कराई गई है कि आपके ट्रांसपोर्ट के अखराजात, आपके खाने के अखराजात और आपकी जो रोज़ाना की बुनियाद पे दिहाड़ी होती है वो उजरत आपको अदा कर दी जाएगी। उस सिंध से लोगों को बसों में भर भर के लाया जा रहा है जहां पे पॉजिटिविटी रेट नाजरीन जो है वो 15% है और यहां पे मुल्तान में जो पॉजिटिविटी रेट है वो सबसे ज्यादा है, वो 17% है। और गुज़श्ता वीडियो में भी मैंने आप लोगों की खिदमत में ये गुजारिश पेश की थी कि मुल्तान के 78% ICU बेड्स जो हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं, 78% ICU बेड्स जो हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो पुलिस के रवैये पे भी ज़रा गौर करें, क्योंकि जो हाइप क्रिएट की गई है और जो खबरें एक ख़ास और एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत फैलाई जा रही हैं उसमें कतई तौर पे कोई सदाकत नहीं है। 700 से 800 900 टोटल लोग हैं जो वहाँ पे कासिम बाग स्टेडियम के अतराफ जो है वो कभी भाग जाते हैं, कभी कुछ गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो ये आंख मचोली जारी है और पुलिस की तादाद जो वहाँ पे डिप्लाई की गई है वो उनकी तादाद से कई गुना ज्यादा है। उसके बावजूद भी ये बात मावराए फहम है और वो मुजाहिरीन जो एक रहनुमा की गिरफ्तारी पे दौड़े लगाती हुई नजर आती है और जो चिकन बिरयानी के जैसे कि मैंने गुजारिश की कि 500 डब्बे लाए गए तो उसके लिए आपस में लड़ते हुए नजर आए, तो वो लोग इन रियासती इदारों के सामने कैसे ठहर सकते हैं। ठीक है, और बाकी नाज़रीन ये भी बता दूं कि तलाल चौधरी साहब का बयान आया है कि हम अवाम को क्या जवाब दें, हम अवाम को क्या जवाब देंगे कि हम इस हुकूमत को हटाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। मैं वक्तन फ़वक्तन दर्जनों व्लॉग्स में ये बात आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं कि अपोजिशन की इस पूरी तहरीक का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये अपने हलकों में जाते हैं तो अवाम उनसे पूछते हुए नजर आते हैं कि आप लोग तो कह रहे हैं कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गया, मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क डूब रहा है, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? क्योंकि गुज़श्ता 2 सालों से आप देख रहे थे कि अपोजिशन की इन सियासी जमातों की सियासत को शदीद तरीन खतरात लाक हो गए थे, तो इन लोगों ने एक नया ड्रामा रचाना शुरू कर दिया अपने आप को खबरों में इन रखने के लिए, सियासत में रहने के लिए, रेलिवेंट रहने के लिए, अपनी बका के लिए, अपने आया के लिए बस जलसे जुलूस और रैलीज खेलने का फैसला कर लिया। और इस तरह वो अपने हल्के के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि देखें हम आप लोगों के लिए कितने डंडे जो है ना हम पे बरसाए जा रहे हैं और कितनी भाग दौड़ हम कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं भाई, हम अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कर रहे। तो इस तरह इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हालांकि मुझे हैरत होती है कि इन 3 पार्टीज़ या 4 पार्टीज़ की जो सियासी कारकुन हैं उनमें कोई एक भी ऐसा साहिब फहम और साहिब अकल इंसान मौजूद नहीं है कि जो इनसे ये कह दे कि आप तमाम सूबाई और कौमी असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफे दे दें, हुकूमत खुद ब खुद घर चली जाएगी। आज के लिए इतना ही नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।